और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा की कार्रवाई बता दें आपको कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यानी सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही को, और कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत होगी और तब तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को आज स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्रवाई लगातार चल रही थी। एसआईआर पर चर्चा हो रही थी, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह बोलने उठे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट थी, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय भाई, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो
तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। तो ये बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह की आपने सुना। राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी जब चुनाव हार जाते हैं, उनकी पार्टी हार जाती है, तो फिर ईवीएम और चुनाव आयुक्त पर सवाल उठते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी है, तब सवाल ये पलट जाते हैं, तब कोई सवाल नहीं पूछता है। तो गृह मंत्री अमित शाह का